बजट में इस्तेमालशुदा गाड़ियों की दरामद पर आयद ड्यूटी और टैक्स बढ़ाने और नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि हुकूमत को ये बात अच्छी तरह पता थी कि साल 2021 से 24 के दौरान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जवाल पजीर हुई है। मकामी सतह पर मैन्युफैक्चरिंग बंद हुई, दरामदशुदा गाड़ियाँ और उनके स्पेयर पार्ट्स का काम बंद हुआ। हत्ता कि कई कंपनीज ने पाकिस्तान में अपना ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। हद तो ये है कि सेकेंड हैंड पुरानी गाड़ियों का कारोबार, जो कराची, लाहौर और रावलपिंडी जैसे बड़े शहरों में एक मुनाफा बख्श कारोबार समझा जाता था, अब इंतहाई महदूद हो गया है। माहिरीन के मुताबिक नई गाड़ियों की सनत को टैक्स के इजाफे ने नुकसान पहुंचाया है, जबकि पुरानी गाड़ियों के कारोबार को जायद कीमतों और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से खरीदारों की कमी ने नुकसान पहुंचाया है। अब आज नए माली साल के बजट का दिन है और अब इतलात ये हैं कि वफाकी बजट में ऑटोमोबाइल सेक्टर से पिछले साल की निस्बत 60 से 70 अरब रुपए का इजाफी टैक्स रेवेन्यू हासिल किया जाएगा। खबर यहाँ ये बहुत काम की है कि जुलाई 2023 से अप्रैल 2024 तक इस्तेमालशुदा गाड़ियों की औसतन माहाना दरामद सिर्फ 3068 यूनिट्स रही, जिससे मकामी जो सनत है उसको भी नुकसान पहुँचा है। HM शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन किया, चेयरमैन है मोटर डीलर एसोसिएशन के, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम HM शहजाद साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा HM शहजाद साहब, जो खबर आपको मिली है इस नए बजट के हवाले से, गाड़ियों की जो इंडस्ट्री है उससे तकरीबन 60-70% इजाफी रेवेन्यू जनरेट अब करना है, यानी कि टैक्सेस बढ़ेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऑलरेडी तमाम गाड़ियों के ऊपर, चाहे वो लोकल गाड़ियां हों, चाहे वो बाहर से PR बैगेज गिफ्ट के तहत जो गाड़ियां आती हैं, ऑलरेडी उस पर बहुत हाई टैक्सेस हैं। और मैं नहीं समझता कि हुकूमत को इन चीज़ों को छेड़ना चाहिए, क्योंकि पहले ही गाड़ियां जो हैं वो कुव्वत खरीद में नहीं है लोगों के, तो मतलब हुकूमत क्या करने जा रही है। और बहुत सारे रास्ते हैं हुकूमत को टैक्स कलेक्शन करने के लिए। अगर ये ऑटोमोबाइल, चाहे वो लोकल असेंबलर्स हों, चाहे वो TR बैगेज गिफ्ट के तहत हों, वो ऑलरेडी बहुत हाई टैक्सेस दे रहे हैं। नहीं तो इसमें HM शहजाद साहब मुझे ये बताएगा कि हमने सबको पता है कि ये इंडस्ट्री जो है वो ज़बोआली का शिकार रही है, प्लांट्स बंद हो गए, इंपोर्ट्स बंद हो गई, स्पेयर पार्ट्स यहाँ तक के नहीं मिले, लोगों ने कारोबार अपने बंद कर दिए, छोटी पुरानी गाड़ियाँ इतनी महंगी हो गई, लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। अब उस पर इजाफी जब ये टैक्स लग जाएगा तो मेरा तो ख्याल है कि फिर गाड़ी तो भूल जाए आप कि आपको लेनी चाहिए। अच्छा देखिए, आप अब दो बातें कर रही हैं। एक, आप लोकल गाड़ियों की बात कर रही हैं। इस वक्त लोकल जो गाड़ियां हैं, हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम असेंबलर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स नहीं हैं। हम पिछले 40 साल से लोगों को गाड़ियां असेंबल कर करके दे रहे हैं। बिल्कुल। जब सुजुकी बना और 1981-82 में उन्होंने जो डिलीशन प्रोग्राम पे साइन किया था, उसकी स्प्रिट ये थी कि आइंदा 5 साल बाद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हम पाकिस्तान में ले आएंगे, लोकलाइजेशन करेंगे, मेड इन पाकिस्तान गाड़ी बनाएंगे, मुल्क की ज़रूरत को पूरा करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन इसमें ये बुरी तरीके से नाकाम रहे हैं, खासकर जो पुराने 3 प्लेयर्स हैं, टोयोटा, होंडा और सुजुकी। तो ये तो इनका अपना बोया हुआ है जो आज ये काट रहे हैं। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती, लोकलाइजेशन होती, तो आप यकीन करें कि इंडिया से ज़्यादा सस्ती हमारे मुल्क में गाड़ियाँ होती और हम अपनी आवाम को मेड इन पाकिस्तान सस्ती मियारी गाड़ी भी देते और एक्सपोर्ट करके हम एक बहुत बड़े पैमाने पे डॉलर लेकर आते अपनी मुल्क की जरूरत तो को HM शहजाद साहब, मुझे ये बताएगा कि अब जो कि मैंने देखा है रोड्स पे चलती नजर आ रही हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रिक बाइक्स आ गई हैं, स्कूटीज आ गई हैं, और खबरें कुछ ऐसी थी कि पाकिस्तान में भी अब एक सस्ती हाइब्रिड कार, इलेक्ट्रिक कार बनने जा रही है। तो इस हवाले से कोई पेशरफ्त हुई है या फिर इस पर काम कहाँ तक पहुंचा है? क्या वो वक्त पाकिस्तानी कभी देखेंगे कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक सस्ती, अच्छी, फ्यूल एफिशिएंट कार हमें सस्ते दामों मिलेगी? ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है और आपने इतना अच्छा सवाल किया है कि इस पर घंटों में बातें कर सकता हूँ। लेकिन बात वही है कि जो हमारा लोकल असेंबलर माफिया है ना, ये एक कार्टेल है। जो टोयोटा बनाता है वो होंडा नहीं बनाता, जो होंडा बनाता है वो सुजुकी नहीं बनाता। ये बुरी तरीके से जो है वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा डॉलर CKD SKD असेंबली इंपोर्ट करके लाते हैं और इतने बड़े पैमाने पे हमारा डॉलर मुल्क से जा रहा है। और सारे का सारा ये डॉलर जो है, मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत IMF से कर्जा लेती है इन लोकल असेंबलरों के लिए। अब आपने जो सवाल किया है ना कि क्या हम हाइब्रिड
और एक इलेक्ट्रिक कार हम देख पाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि कम से कम जब तक ये असेंबलर्स है, जब तक ये लोकलाइजेशन नहीं करेंगे, मुल्क में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं लेकर आएंगे, ये कैसे पॉसिबल है। हम पहले ही जो पेट्रोल गाड़ियां हैं वो आवाम को सस्ती म्यारी दे नहीं पा रहे, तो ये ख्वाब तो ख्वाब ही रहेगा। अच्छा, अब वजीर शहजाद साहब मुझे ये भी बताइएगा, अब ये ख्वाब अल्लाह करे कभी हकीकत बने, हम तो उस वक्त के इंतज़ार में हैं, लेकिन अभी ये जो सारी सूरत हाल है इसमें जो ओन लेने वाले हैं ये भी एक माफिया है, लोकल असेंबलर्स भी आप कह रहे हैं कि जी एक अलग ही कार्टेल और ये सारी चीज़ें। तो अभी सारी सूरत हाल में जब ये नए टैक्सेस लगेंगे तो अजाफी बोझ अवाम पे ज़ाहिर पड़ेगा। थोड़ा सा आप ये टेक्निकलिटी समझाएंगे कि टैक्सेस अब किस तरह वसूल किए जाएंगे इस इंडस्ट्री से? देखें, बात यह है कि कंपनी डायरेक्ट तो कुछ भी नहीं देती मां सिवाय अपनी आमदनी के ऊपर टैक्स के। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्टली आवाम से जो गाड़ियां बुक कराते हैं उनसे ये पैसा लेके हुकूमत के खजाने में जा रहा होता है। अच्छा, आप देखें यहाँ पर भी, इसमें भी मैं दो बातें आपको बता दूं कि इस वक्त इतनी गंभीर सूरत हाल है कि पिछले दिनों आपने देखा कि एक पाकिस्तान की एक कंपनी जिसने गाड़ियों की कीमत में 15-15 लाख रुपए कम किए। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी किसी कंपनी ने 15 लाख रुपए कम नहीं किए। अब मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये क्या वालों की स्टॉनिक जो इन्होंने 15 लाख रुपए कम किए, तो हमें एक अच्छा लगा कि भाई ये अवाम को ये गाड़ी कोते खरीद में आ जाएगी, लेकिन इसमें भी एक गेम खेला गया। अच्छा। इनके पास 3-3.5 हजार गाड़ियां ऐसी स्टॉनिक थी जो बिल्कुल इनके पास ब्लॉक होके रह गई थी, बिक नहीं रही थी क्योंकि इनकी हाइब्रिड गाड़ी आने वाली थी। अब इन्होंने 15 लाख कम करके अपने ऑथराइज डीलर के थ्रू गाड़ी की बुकिंग की, और ये बुकिंग सिर्फ और सिर्फ उन इन्वेस्टरों को दी गई जो ब्लैक में गाड़ियां बेचते हैं, आवाम को नहीं दी गई। अब वो 15 लाख कम करके ये गाड़ियां बुक जरूर हो गई, बिक भी गई, लेकिन ये इनके ऑथराइज डीलर के जो इन्वेस्टर थे उन्होंने ये गाड़ियां खरीदी, अब वो एंजॉय कर रहे हैं, ब्लैक में गाड़ियां बेच रहे हैं। तो ये लम्हा फिक्रिया है। मौजूदा हुकूमत, यहाँ सवालिया निशान है कि कहाँ है मौजूदा हुकूमत, ये क्यों नहीं इन तमाम चीजों को देख रही। और अगर हम ये देख भी लें कि एक कंपनी ने 15 लाख रुपए कम किए तो फिर इस गाड़ी के ऊपर इनका प्रॉफिट और मार्जिन बस शहजाद साहब, वही बात है ना कि माफिया इतना स्ट्रांग हो चुका है कि इसको लगाम डालने वाला कोई नहीं है। बस हम बैठ के बात ही कर सकते हैं, अमली तौर पर ना कोई कुछ करता है ना कोई करने वाला दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आप बात की। हम लोग आवाज ही उठा सकते हैं, बात ही कर सकते हैं, वो हम करते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।